हम लोग आज समझेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कौन से ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट करता है हार्मोन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हार्मोन हमें जितना अमाउंट में चाहिए उतना ही हमारा बॉडी जो है, उतना ही जो ग्लैंड है उस हार्मोन को सिक्रीट करता है। यदि हार्मोन का लेवल बढ़ जाए या हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, घट जाए, तब हमारे बॉडी में एक डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कुछ न कुछ रोग हो जाएगा या हमारा बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या कि थायराइड ग्लैंड में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसके हार्मोन या तो ज़्यादा सिक्रीट होंगे या तो हार्मोन कम सिक्रीट होगा। तो जब ज़्यादा सिक्रीट होगा तब कौन सा डिजीज, और जब कम सिक्रीट हुआ तब कौन सा डिजीज होगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थायराइड जो ग्लैंड है वो दो तरीके के हार्मोन को सिक्रीट करता है। याद है कौन कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है? जो फॉलिकल्स होता था वो सिक्रीट करता था क्या, थायरॉक्सिन, जो दो तरीके का होता था, T3 एंड T4। T3 का अमाउंट होता था 20% और T4 का अमाउंट होता था 80%। वेरी गुड। जब लेकिन टिश्यू लेवल पे जाकर के जब काम करता है तो T4 कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, T3 में। इसलिए मोस्ट एक्टिव हार्मोन थायरॉक्सिन का कौन सा है, T3 है। ठीक है, एक होता था पारा फॉलिकुलर सेल्स, याद आ रहा है, फॉलिकल्स के आउटसाइड में होता था कौन सा, पारा फॉलिकुलर सेल्स, जो सिक्रीट करता था कैल्सिटोनिन का। जो सिक्रीट करता था किस चीज़ का, कैल्सिटोनिन का। और कैल्सिटोनिन का काम है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, डिपोजिशन, कैल्शियम का डिपोजिशन करवाना बोन्स में, समझ गए। कैल्शियम के लेवल को हमारे बॉडी में क्या रखना, मेंटेन रखना, ये काम है कैल्सिटोनिन। जैसा कि नाम सुन रहे हैं कैल्सिटोनिन, कैल्शियम, यानी कैल्शियम के लेवल को ये क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्या कि जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर में दो तरीके का हो सकता है। जब हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब ज़्यादा, और जब हार्मोन कम सिक्रीट होने लगे तो हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम, बिलो, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो थायराइड डिसऑर्डर हो गया दो तरीके का, एक हो गया हाइपो और दूसरा हो गया कौन सा, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो कम सिक्रीट होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, वैसे डिसऑर्डर के बारे में जब थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तब कहलाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बैठो, जाकर के पीछे बैठो, तो अभी 10 मिनट में बना देगा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। और दूसरा कौन सा, फिर हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तब होता है एक डिजीज है जिसका नाम है सिंपल ग्वाइटर। क्या नाम है उसका, सिंपल ग्वाइटर। और सिंपल ग्वाइटर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का होना क्या है, जरूरी है, लेकिन वही कैल्सिटोनिन के लिए आयोडीन का होना जरूरी, ये ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, लेकिन थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन का होना जरूरी है, कैल्सिटोनिन के लिए आयोडीन का होना जरूरी नहीं है। कैल्सिटोनिन एक तरीके का प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जबकि थायरॉक्सिन में आपको आयोडीन होता है। जब हमारा बॉडी या हम अपने बॉडी को
कम आयोडीन देने लगते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आयोडीन हम लोगों को कितना चाहिए पर डे, बोलिए 120 माइक्रोग्राम एवरी डे चाहिए। यदि उस लेवल से हम कम लेंगे तो हमारे बॉडी में आयोडीन का कंटेंट घटेगा। आयोडीन का कंटेंट जब घटेगा तो थायरॉक्सिन का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, कम जाएगा। थायरॉक्सिन का ब्लड कम होगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड समझेगा क्या कि और बनाना है, तो और बनाना है तो अपने फॉलिकल्स की संख्या को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और थायराइड ग्लैंड का जब साइज बढ़ेगा तो वो आपको पता है कि वेंट्रोलैटरल साइड है फ्रंट पे नेक के पास, तो बढ़ेगा इसका साइज, तो ये बाहर हमें क्या होगा, दिखाई देगा। अब बाहर दिखाई देगा तो इसी चीज को हम कहेंगे एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसको हम लोग कहते हैं घेघा रोग। तो जब सिंपल ग्वाइटर कहिए या क्लोराइड ग्वाइटर कहिए, ये होता है दिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी। समझ गए, कोई तकलीफ? इसे हम हिंदी में घेघा रोग कहते हैं, और इसमें हमारे गले के साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कब हुआ, जब हम आयोडीन नहीं लेंगे तब। तो वैसे सिचुएशन में थायरॉक्सिन कम सिक्रीट होगा, तब एक डिजीज कॉज करेगा जिसका नाम है सिंपल ग्वाइटर, या दूसरा नाम है क्लोराइड ग्वाइटर। बहुत सारे बच्चे सिंपल ग्वाइटर का नाम सुने होंगे लेकिन क्लोराइड ग्वाइटर का नाम नहीं सुन पाते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो गया क्लोराइड ग्वाइटर। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का मतलब ही होता है, जो क्रिटिनिज्म हम लिखे हैं इसका मतलब ही होता है स्टंटेड ग्रोथ। और क्रिटिनिज्म क्यों हो रहा है, आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि क्रिटिनिज्म होता है कब, जब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल घट जाता है तब तो होगा क्रिटिनिज्म। और अब ये होगा कब, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम में यदि वो आयोडीन के कंटेंट को कम लेती है तो उसमें जो डेवलप उसके बॉडी के इनसाइड में जो कोई फीटस यानी कोई बच्चा जो डेवलप कर रहा है उसमें हो जाएगा कौन सा डिजीज, हो जाएगा क्रिटिनिज्म। यानी जो बच्चा जन्म लेगा उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। इसी वजह से इसका नाम है स्टंटेड ग्रोथ को ही कह दिया गया क्या, क्रिटिनिज्म। अब ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, तो नहीं होगा ग्रोथ, तो कितने तरीके का ग्रोथ होता है जो नहीं होगा, तो ग्रोथ हो सकता है आपका कौन कौन सा, फिजिकल, दूसरा कौन सा है मेंटल, और तीसरा ग्रोथ होता है कौन सा, सेक्सुअल। ठीक ना, तुम तीनों चाहो तो रोल नंबर लिखा करके चल जाओ, लिख लो तो समझ गए। ग्रोथ कितने तरीके का होता है, फिजिकल, मेंटल और कौन सा, सेक्सुअल। ठीक है, अब देखिए फिजिकल हम किसको बोलते हैं, अपने बॉडी से रिलेटेड कुछ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। तो फिजिकल में भी आपका 3 तरीके का हो गया, स्केलेटल, उसका बोन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बातचीत नहीं करना। स्केलेटल छोटा, अब हड्डियों का लेंथ यदि क्या हो जाए, छोटा हो जाए, हड्डियों का लेंथ यदि क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब तो वो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे। वैसे को क्या कहेंगे, ड्वार्फ कहेंगे। दूसरा कौन सा हो गया, मस्कुलर, समझ गए, मस्कुलर यानी बिग मसल्स हो जाएगा। तीसरा हो गया विसरल। देखिए ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में 3 तरीके का, एक तो हड्डियों का विकास तो स्केलेटल, हड्डियों का विकास नहीं हुआ तो चाइल्ड कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब नाटा। मस्कुलर, बिग मसल्स हो जाएगा, उसके मसल्स क्या होंगे, कमजोर होंगे। तीसरा विसरल, विसरल क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इनसाइड में जितने भी ऑर्गन हैं यानी अंग हैं, यदि उन सबों में बोन नहीं है तो वैसे अंग को हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन। क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा स्टमक बोन है उसमें, इंटेस्टाइन बोन है उसमें नहीं है, हमारा हार्ट है उसमें, लंग्स नहीं है, तो ये सब आ जाता है कौन से अंग में, विसरल अंग में आ जाता है। तो विसरल जो पार्ट होता है नॉट सो रिड्यूस्ड। अब सोच लो हड्डी हो गया है लंबी लंबी नहीं, छोटा छोटा, तो नाटा हो गया। दूसरा उसके मसल्स क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं वैसे बच्चे का, लेकिन अंदर का जो ऑर्गन है उसका साइज छोटा नहीं हुआ है। पेट जितना बड़ा होना था उतना ही बड़ा होगा, हार्ट जितना होना चाहिए वो उतना ही, लंग्स उतना ही। अब पेट बड़ा हो गया और शरीर छोटा है तो पेट ऐसे क्या हो जाएगा, तो लगेगा कि पॉट का मतलब बर्तन जैसा ऐसा निकल गया। तो
बर्तन जैसे निकलेगा तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉट, और पेट को कहते हैं बेली। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे क्या, पॉट बेलीड। तो देखिए विसरल ऑर्गन नॉट रिड्यूस्ड होगा, इस वजह से उसे हम कहेंगे कि पॉट बेलीड कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो आप देख करके भी पहचान जाइएगा कि इस बच्चे को कौन सा डिजीज है, क्रिटिनिज्म है। ठीक है, अब आ जाइए मेंटल। वो बच्चा जन्म भी लेगा तो जन्म लेने के बाद भी उसके ब्रेन का विकास उतना अच्छे ढंग से नहीं होगा, तो ऐसे को हम कहते हैं आइडियोसी या बोलते हैं इम्बेसिलिटी। आइडियोसी और इम्बेसिलिटी का मतलब होता है कि जब दिमाग का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो, तो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वैसे बच्चे क्या हो जाएंगे, मूर्ख होंगे। कैसे होंगे, मूर्ख होंगे। यानी सोच लो कि थोड़ा सा ध्यान न देने के कारण बच्चे जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं तो उनको कितनी दिक्कतें आ सकती है। तो आप समझ गए मेंटल। अब आ जाइए सेक्सुअल। सेक्सुअल वाले में क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगला जनरेशन आएगा कहाँ से, उसका काम कौन करता है, सेक्स ऑर्गन करता है। तो इसका जो सेक्स ऑर्गन होगा, चाइल्ड का उम्र भले बढ़ता रहेगा लेकिन सेक्स ऑर्गन में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आएगा। चाइल्ड जैसे जो चाइल्ड में सेक्स ऑर्गन होता है वही सेक्स ऑर्गन उसको एडल्ट में भी दिखाई देगा। तो इस वजह से लिखे हैं इनफेंटाइल सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। नो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हम किसे कहते हैं? वो ऐसा कोई कैरेक्टर जिससे सेक्स का निर्धारण हो जाए, पता चल जाए। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल भी है, लेकिन उसको मान लो कि बियर्ड है, दाढ़ी है, तो उसको मेल कहेंगे कि फीमेल कहेंगे? मेल कहेंगे। यदि कोई इंडिविजुअल है उसको ब्रेस्ट है तो उसको मेल कहेंगे कि फीमेल कहेंगे? फीमेल कहेंगे। तो हम जो बाहर से देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे मेल होगा उसकी आवाज़ें भारी हो जाएगी, फीमेल होगी तो उसकी आवाज़ हाई पिच्ड होगा, चाइन चाइन जैसा आवाज़ आएगा, होगा कि नहीं? तो सोच लो कि क्रिटिनिज्म होने से कितना परेशानी एक चाइल्ड को हो सकता है। कोई तकलीफ यहाँ तक के नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। पहला आपने बीमारी पढ़ा कौन सा, सिंपल ग्वाइटर के बारे में, या पढ़ा आपने क्लोराइड ग्वाइटर के बारे में। दूसरा कौन सा हो गया, क्रिटिनिज्म। ये दोनों थायरॉक्सिन के कम सिक्रीशन होने के कारण ही होता है। ठीक है, अब तीसरा जो डिजीज है जो कम थायरॉक्सिन के सिक्रीट होने के कारण होगा, जिसे हम कहेंगे थायराइड मिक्सोडिमा, या इसका दूसरा नाम है गुल्स डिजीज। क्या कहेंगे इसको, गुल्स डिजीज कहेंगे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें होगा क्या, डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस, दिमागी रूप से वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। हाइपो का मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। उसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, गुल्स डिजीज में कम रहेगा। और ऑर्गन डिसफंक्शन, जो अंग है शरीर का वो अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग। स्किन में क्या होगा कि हल्का हल्का ना कहीं कहीं फूला 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 टाइप का नजर आएगा, स्वेलिंग स्वेलिंग टाइप का फूला हुआ नजर आएगा। स्किन हो जाएगा सॉफ्ट। ऐसे हम लोग का स्किन क्या है, टाइट है, और ऐसे में सॉफ्ट होने के कारण अंदर से फूला फूला टाइप का नजर आएगा। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू क्या हो जाएगा, स्वेलिंग। जो वुमेन होगी उसमें यदि होता है थायराइड मिक्सोइडिमा या गुल्स डिजीज, तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगा। समझ गए, वो सही टाइम पे नहीं आएगा। कभी डेट ज़्यादा ले लिया, कभी डेट कम ले लिया, कम दिनों का हो गया, तो ये परेशानी आ सकती है। तो सोच लो कि थायराइड के डिसऑर्डर से कितना बीमारी हो सकता है। पहला आपने पढ़ा कौन सा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। दूसरा आपने पढ़ा क्रिटिनिज्म। तीसरा आपने कौन सा पढ़ा, थायराइड मिक्सोइडिमा या गुल्स डिजीज। ये हो गया। ये जो 3 डिजीज आपने पढ़ा वो हुआ किसके वजह से, जब थायरॉक्सिन का लेवल हमारे बॉडी में कम रहेगा तब। अब मान लो कि किसी वजह से
थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगा। तो वजह क्या हो सकता है? मान लो कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। कैंसर होने की वजह से, कैंसर समझती होगी क्या बोलते हैं कैंसर किसको? कैंसर का मतलब होता है कि कोई सेल्स जो नॉर्मल हो चुका है अब उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है और उसमें सेल डिवीजन होना क्या हो जाए? शुरू हो जाए। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारा ब्रेन, हम अपना ही ब्रेन पे एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोगों का ब्रेन पे एग्जांपल लेंगे तो हो सकता है कि दुखी हो जाओ। मान लो कि हमारा ब्रेन है, इसको पूरा खोपड़ी क्या रखे हुए हैं? पैक करके रखे हुए हैं। तो हमारा ब्रेन ये जितना डेवलपमेंट करना था उतना कर चुका है, अब और इसका डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। समझ गए? हमारे बॉडी का 100 न्यूरॉन्स एवरीडे लॉस हो रहा है। 100 न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन का है ना, हर दिन लॉस हो रहा है। तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन का कैपेसिटी भी है जो दिन प्रतिदिन क्या होते चला जा रहा है? घटते जा रहा है। इसलिए बादाम खाया करो, ठीक है, जिससे क्या हो जाए कि ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता रहे और थोड़ा सा कम न्यूरॉन्स का लॉस हो। समझ गए? फिर क्या होगा ऐसे स्थिति में कि मान लो कि ब्रेन का सेल डिवाइड करने लगे, यानी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ने लगे। तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यदि जब बढ़ेगा तो खोपड़ी पर जोर डालेगा कि नहीं? फट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में डेथ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि थायराइड ग्लैंड है उसमें सेल डिवीजन होने लगे तो उसका साइज बढ़ने लगेगा। साइज बढ़ने लगेगा तो उसमें फॉलिकल्स की संख्या भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। फॉलिकल्स ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वैसे सिचुएशन में थायरॉक्सिन का हार्मोन का भी बनना क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन जब बनता है तो बॉडी में हमारा क्या क्या काम करता है पता है ना? जितना काम करता है वो सब का रेट बढ़ जाएगा। क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी बढ़ जाएगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब थायरॉक्सिन हो जाए हमारे बॉडी में तो वेट लॉस हो जाएगा। समझ गए? कोई तकलीफ यहाँ तक के नहीं? तो देखिए लिख दिए हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका मतलब समझ लीजिए, ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। कैंसर की वजह से हो सकता है या थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स की संख्या बढ़ जाए। रेट ऑफ सिंथेसिस, रेट तो हम बताते हैं जो कि टाइम के अनुसार चेंज कर रहा हो, यानी निर्माण होने का जो रेट है वो बढ़ जाए और सिक्रीशन भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। किसका? थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल हाई लेवल पे। तो ऐसे कंडीशन को ही हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या कहेंगे इसे? हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। कोई तकलीफ नहीं। हाइपरथायरॉयडिज्म होने से कौन सा डिजीज होगा? जिसका नाम है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। अच्छा, ये नाम था कौन सा? सिंपल ग्वाइटर ना, दोनों में अंतर है। सिंपल ग्वाइटर होता है किससे? जब हमारे बॉडी में कम सिक्रीशन हो रहा हो तो कौन सा? सिंपल ग्वाइटर, या इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ग्वाइटर। और जब ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा हो तब हम उसे बोलते हैं क्या? अजीत सर वहाँ कंप्यूटर रूम में, हाँ समझ गए। अब यहाँ देखिए एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। एक बार लगता है हम बोल चुके हैं इसमें ना, क्या बोल दिए थे? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोल दिए थे, जो कि गलती से बोला गया था, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा कौन सा? जब कम हो तो होगा कौन सा? सिंपल ग्वाइटर, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन हो तो क्या हो जाएगा? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। ग्रेव्स डिजीज कहेंगे। इसका और क्या नाम है? बेस्डॉस डिजीज या थायरोटॉक्सिकोसिस भी हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अब कैंसर ही हो गया है तो थायराइड ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, आँख जैसे लगेगा कि निकला निकला टाइप का। समझ गए? आँख का साइज सबका उतना ही है जितना होना चाहिए, लेकिन किसी का लगेगा निकला हुआ तो लगेगा बड़ा बड़ा डरावना टाइप का, तुम्हारे जैसा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, इंक्रीज्ड BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेट लॉस हो जाएगा। तो ये था डिसऑर्डर किस चीज़ का? थायराइड ग्लैंड का, जिसमें ज़्यादा सिक्रीशन हो तब और कम सिक्रीशन हो तब। समझ गए? कोई तकलीफ नहीं? चलिए इतना नोट कर लीजिएगा।